देखें, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 500 और 24 से लिख दिया। अभी इसको हमें 10 से भाग करना है। चलिए आप लोग भाग करके बताएंगे कैसे होगा भाग। तो एक बार आप लोग ये समझो भैया कि जब बटे के नीचे 10 होता है, 10 हो या 100 हो या 1000 हो मतलब नहीं है, जितना बटे के नीचे 100, जैसे एक है उसके बाद शून्य लगा है तो इसको सीधा भाग करके क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 2 और 4 था, 5 2 4 मैंने 524 लिख दिया। एक शून्य है, एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, आप भाग करके देख लीजिए ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, मैंने लिख दिया भैया कि दो लिख दिया, यहाँ पर कितना लिख दिया 2 4 6 7 5 इतना लिख दिया, और बटे के नीचे 100 लिख दिया, बटे के नीचे 100 लिख दिया। अब इसको 100 से भाग करना है, क्या भाग करेंगे? बिल्कुल जरूरत है नहीं है भैया, बिल्कुल आसानी से करेंगे। क्या लिखेंगे भैया कि 2 4 6 7 और 5 यहाँ पर है, 7 5 यहाँ पर है, 2 शून्य है तो 2 अंक छोड़ करके पीछे से 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे, भाग हमारी हो जाएगी। चलिए 1 और 2 अंक छोड़ दिया, दशमलव यहाँ पर रख दिया, आपका आंसर आ चुका है। आप लोग भाग करके देख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो कुछ भाग होते हैं जिनको करने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी जैसे यहाँ पर बोल दूं मैं कि 5 बटे का 10 है, अभी 5 को 10 से भाग करना है, 5 को 10 से भाग करना है, कैसे करेंगे? बिल्कुल यहाँ पर करेंगे ये कि यहाँ पर लिखेंगे भैया कि 0. उसके बाद 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं। वैसे भी कुछ लोगों को समस्या होती है क्या, जैसे कि बड़े अंक से छोटे अंक में भाग कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 और इसको भाग कर रहे हैं किससे, 10 से भाग कर रहे हैं, तो 10 से चलिए भाग करिए। अभी 10 से 5 में भाग नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा भैया क्या करेंगे, जब नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 0 और पॉइंट यहाँ पर दशमलव जैसे लेंगे, यहाँ पर शून्य लग चिपक जाएगा कि जब चिपक जाएगा तो अब 10 से 50 में भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो 10 का 5 गुना 50 होता है, ये 5 बार में गया, 50 आ गया, यहाँ पर 50 से 50 को माइनस किया, कुछ नहीं, यहाँ पर आंसर कितना आ गया है 0.5, यही आपका राइट आंसर है। और सीधी तरीके से भी आप लोग देख चुके, समझ में आ रहा है? तो कोई भी भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर चलिए देख लेते हैं दूसरा। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं आपसे कि भैया जी यहाँ पर आप जो है 7 से 100 को भाग कीजिए, 7 को 100 से भाग कीजिए, 7 को 100 से, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर भाग करना है किससे, 100 से, 100 से भाग करना, 100 यहाँ पर लिख देंगे। अभी चलिए भाग करते हैं, चलिए भाग करते हैं। जब यहाँ पर आप भाग करेंगे भैया तो कितना करेंगे, 100 से 7 में भाग नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे भैया, क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 और पॉइंट ले लेंगे, दशमलव, 0 और दशमलव लेंगे। अब 0 का क्या महत्व है भैया आगे, तो 0 का कोई महत्व नहीं है लेकिन लगा लेते हैं, ठीक रहता है। तो चलिए यहाँ पर लगा लिए। जब यहाँ दशमलव लगा भैया तो यहाँ पर अब हम शून्य ले सकते हैं, शून्य ले लिया, 70 हो गया, नहीं जा रहा अभी भी भैया 100 में 70 का भाग, 70 में 100 से भाग नहीं जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर भी शून्य ले लेते हैं। जब शून्य ले लिया तो यहाँ पर एक शून्य और चिपक गया, अब 7 से 7 बार में जाएगा, 100 का 7 गुना 700 होता है, तो यहाँ पर 7 बार में चला गया, 700 हो गया भैया। अभी इसका राइट आंसर कितना आ गया, 0.07। और मैंने आपसे बोला क्या था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बोला था कि जब भी भाग करना हो, जब भी भाग करना हो, कैसे, 7 को भाग करना 100 से, 100 से हम क्या करेंगे, जितना शून्य होता है उतना अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं, यही तो बोला था। बिल्कुल, तो यहाँ पर कितना शून्य, 2 शून्य, 1 और 2, तो पहला तो 7 हो गया और दूसरा शून्य हो गया। अब यहाँ पर हम दशमलव रख देते हैं, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर पा रहे हैं? बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। कुछ भाग होते हैं जिनको करने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी जैसे 5 से भाग करना हो, 5 से भाग करना हो क्या करेंगे भैया, जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 4 और 3 यहाँ पर लिख दिया, अब इसको 5 से भाग करना है, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? बहुत आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर पाएंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम सीधा से देखेंगे, यहाँ पर किसको डबल कर देना, 243 को हमें डबल कर देना। तो 3 का 2 गुना कितना होता है, 6 होता है, 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है, और 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। एक अंक छोड़ करके दशमलव रख दो भैया, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, कोई जरूरत नहीं है भाग करने के लिए। समझ गए? चलिए भाग करके भी देख लेते हैं ताकि डाउट ना रह जाए, बिल्कुल तरीके से आप लोग सीख पाए। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया, क्या मैंने बोल दिया भैया, क्या कितना बोला था भैया कि 2 और 4 और कितना है, 3 है, इसको भाग किससे करना भैया,
आप बोल रहे हैं भैया कि 5 से भाग करना है, तो चलिए 5 का 4 गुना कितना होता है भैया, तो 20 होता है। और 20 इसमें 24 में से 20 घटेगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रख देते हैं। तो 4 का 8 गुना 40 होता है, तो 5 का 8 गुना 40 हो गया। और यहाँ पर जब 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। और जब 3 बचेगा भैया तो यहाँ पर 3 में 5 से जो है 3 में भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम एक दशमलव ले लेते हैं। अब यहाँ पर 30 हो जाएगा और 5 का 6 गुना 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 बार में आ गया है। अब आप लोग बताइए कि कितना आ गया, 48 और पॉइंट जो है 6 आ गया, 48.6 यहाँ पर भी आया था। तो भाग करने का क्या मतलब है, कुछ संख्याएं होती हैं जिनमें जो है भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, एक बार 10 का और 5 का दोनों का देख लेते हैं, 100 का भी देख लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया, अब 1 सेकंड आप लोग टाइम देंगे, बहुत जरूरी चीज है भैया, इसको सीखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया भैया, कि मैंने बोला कि यहाँ पर लिखो भैया कि 6, 7 और 5 को भाग करना है, किससे, 10 से भाग करना है। क्या लिखेंगे बताइए। अभी यहाँ पर दूसरा बोल रहा है भैया कि 2, 4 और 6 को भाग करना है, किससे, 100 से भाग करना है। क्या लिखेंगे भैया बताइए। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है 2, 3 और 4 को, 2, 3 और कितना, 4 को यहाँ पर भाग करना है, किससे, भाग करना है 5 से। तो चलिए भाग करते हैं, बहुत आसानी से, बिल्कुल बगैर भाग किए आप क्वेश्चन का आंसर रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि जितना नीचे शून्य होता है, जितना नीचे शून्य होता है, जैसे यहाँ पर 20 रख दूंगा तो यहाँ पर वो ट्रिक फेल हो जाएगी। 20 से नहीं होना, सिर्फ एक होना चाहिए, उसके बाद शून्य होना चाहिए, तब तो काम करेगा। जैसे यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब उतना अंक छोड़ करके दशमलव लिख देंगे, 6, 7 और 5 है, वही चीज उतार देंगे बिल्कुल एक अंक छोड़ करके, क्योंकि एक शून्य है तो एक अंक छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लिख देंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब चलिए इसको देख लेते हैं भैया, यहाँ पर कितना है, 2 है, 4 है, 6 और यहाँ पर 100 से भाग करना, तो 100 में कितना शून्य, 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य तो 2 अंक छोड़ दो, 1 2 2 छोड़ करके और दशमलव रख दिया, ये भी राइट आंसर आ गया। आप लोग भाग करके देख लेंगे, बिल्कुल आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, अभी 5 से भाग करना है, किसको, 234 को हमें बटे 5 करना है, 5 से भाग करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको डबल कर देंगे, जो भी है डबल कर दो। 4 का 2 गुना कितना, 8 होता है भैया, 4 और 3 का 2 गुना कितना होता है, 6 होता है, और 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। 468 यहाँ पर आ चुका है, कितना, 468 आ गया है। अब एक अंक सिर्फ छोड़ करके दशमलव लिख देंगे, आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। तो कुछ भाग होती हैं जिनको सीखना जानना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें भाग करने का क्या मतलब, जब आसानी से आंसर आ रहे हैं तो क्या मतलब है। अभी यहाँ पर आ गया 6, 7, 5, 8, 6, 7 को हमें भाग करना है भैया 1000 से, तो क्या आप 1000 से भाग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। वही चीज हम सेम उतार देंगे, 6, 7 और 5, उसके बाद 8, फिर 6 और 7 उतार करके कितना शून्य, 1 2 3 शून्य है, 3 अंक छोड़ करके हम दशमलव लिख देंगे, बता देना भैया भाग आपका सॉल्व हो चुका है, बटा आपका हो चुका है, बिल्कुल राइट आंसर यही आएगा। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं, आ गया भैया, तो बिल्कुल। तो यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, बड़े काम का चैनल है, आपके लिए फायदेमंद होगा भैया, नुकसानदायक नहीं होगा। और ऐसे ऐसे करके मैंने 100 से ऊपर बिल्कुल बेसिक वीडियो बताए हैं जो कि मैथ में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। सीखना समझना बहुत जरूरी है, तो जा करके देख सकते हैं भैया, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं।